तो आज की इस वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं प्रश्नावली 1.4 को, जो कि कक्षा 9 में जो गणित का पहला चैप्टर है उसमें 1.4 प्रश्नावली इसको सॉल्व करने वाले हैं। और सॉल्व करने से पहले हम थोड़ा सा उत्तरोत्तर आवर्धन समझेंगे कि वास्तविक संख्याओं को जो है हम संख्या रेखा पर जब हम प्रदर्शित करते हैं तो उसमें उत्तरोत्तर आवर्धन क्या होता है। ठीक है, देखिएगा एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ। जैसे मैंने आपको जो पहले वीडियो में संख्या रेखा पढ़ाया हुआ था तो उसमें मैंने आपको बताया हुआ था कि जैसे इसका मध्यबिंदु शून्य होता है, उसके बाद दाएं तरफ आपको धनात्मक संख्याएं देखने को मिलेंगी, बाएं तरफ आपको ऋणात्मक संख्याएं देखने को मिलेंगी। इसके बीच में जो ये गैप होते हैं इनमें अनंत रूप से अनेक वास्तविक संख्याएँ होती हैं। ठीक है, इसमें अनंत रूप से संख्याएँ इसके बीच में गैप में होती हैं और वो परमेय संख्याएँ होती हैं, अपरमेय संख्याएँ होती हैं। ठीक है, तो इसके बीच में क्या होता है, अनंत रूप से अनेक संख्याएं होती हैं। ठीक है, तो जब हम इसको आवर्धन करेंगे, आवर्धन का मतलब मैग्नीफिकेशन या फिर आप समझते हो जूम करना, जब इसको हम ऐसे ऐसे जूम करेंगे ना तो इसके बीच में हमें बहुत सारी संख्याएं दिखती चली जाएंगी। जैसे जैसे इसको हम ऐसे ऐसे जूम करेंगे। आइएगा देखते हैं किस तरीके से क्वेश्चन को लगाते हैं तो आपको समझ में आएगा। पहला क्वेश्चन हमारा है, उत्तरोत्तर आवर्धन करके संख्या रेखा पर 3.765 को दिखाइए। ठीक है, तो देखिएगा जैसे आपको 3.765 को दिखाना है तो कैसे करेंगे। पहला स्टेप क्या है, देखिए पहले सबसे पहले आप पटरी लीजिएगा और पटरी में देखिएगा यहाँ से आप एक संख्या रेखा बनाइएगा। देखिए मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ से। ओके, यहाँ पे हमने खींच लिया, जीरो पे रख करके यहाँ पे 10 सेंटीमीटर तक हमने इसको खींच लिया है। ठीक है, ओके एक मिनट रुकिए, यहाँ पे इसको रखते हैं और तो एक संख्या रेखा हमने बना ली है। ठीक है, अब देखिएगा जो हमारी संख्या है वो है 3.765। देखिएगा ये जो संख्या है ये 3 से ज़्यादा है लेकिन 4 से कम है। तो इसका मतलब है कि जो हमारी संख्या होगी वो 3 और 4 के बीच में कहीं पर आएगी। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इसके बीच के स्थान को बराबर भागों में बांट लेते हैं। देखिएगा ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, ये हो गया 4, ये हो गया 5, 6, 7, 8, 9। देखिएगा अब हम करते क्या हैं, इन सबको नाम देते हैं। जैसे 3.1 है, ये है 3.2, ये वाला पॉइंट, ये है 3.3, ये आपका है 3.4। ठीक है, दिखाई दे रहा है ना, ये है 3.5, ये है 3.6, ये है 3.7, ये है 3.8, ये है 3.9 और उसके बाद आपका 4 आ गया। ठीक है, अब देखिएगा हमने 3 से 4 के बीच की जो संख्याएं थी उनको इस रूप में बांट लिया, 3.1, 3.2, 3.4 ऐसे करके 9 तक। अब देखिएगा जो हमारी संख्या है वो 3.765 है, यानी कि हमारी जो संख्या आने वाली है वो 3.7 से ज़्यादा और 3.8 के बीच में आने वाला ना। देखो 3.7 तो है, उसके बाद 65 है, तो इसका मतलब है 3.7 से ज़्यादा 3.8 के बीच में कहीं पर आने वाला है। तो इसको हम क्या करते हैं, फिर से मैग्नीफाई करते हैं। देखिएगा किस तरीके से करेंगे, इसको हम यहाँ पे बना लेते हैं, कुछ इस तरीके से दिखा देते हैं और इस वाले पॉइंट को थोड़ा सा हम बड़ा कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पे ये इस तरीके से। अब फिर से वही हम क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा 10 सेंटीमीटर खींच लेते हैं जिससे ये दिखाई दे। देखिएगा यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है ये। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसको खींच लेते हैं। पहले यहाँ पे 0 पे रख के हमने इसको यहाँ तक खींच लिया है। ठीक है, ये हमारा 10 हो गया है। देखिएगा अब बात सुनिएगा, ये वाला जो हमारा पॉइंट होगा ये होगा 3.7, क्योंकि हमने इसको बड़ा किया है, ये 3.7 है। और ये वाला जो पॉइंट है हमारा ये क्या हो जाएगा, 3.8 हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बीच के स्थान को हम बराबर भागों में कर लेते हैं। देखिएगा जैसे अभी हमने किया हुआ था, इसको यहाँ पे रखते हैं ऐसे, ये 3.1 बन जाएगा, ये 3.71, 3.72, 3.73 ऐसे करते हुए यहाँ पे हम इसको बना लेते हैं बराबर भागों में। ठीक है, देखिएगा सबका नाम देते हैं। ये है 3.71, ये है 3.72, ये है 3.73, ये है 3.74, ये है 3.75। देखिएगा स्पष्ट दिखाई दे रहा है ना। ये है 3.76, ये है 3.78, ये है 3.79 आपका हो जाएगा। कोई संख्या छूटी तो नहीं है। देखिए यहाँ पे 6 के बाद 7 छूट गया है, 3.77 है, यह है 3.78 है और ये है 3.79। ठीक है, अब देखिएगा हमारी संख्या क्या है, 3.765। इसका मतलब है देखो 3.76 यहाँ पर है और हमारी संख्या क्या है 3.765।
इसका मतलब है कि हमारी संख्या 3.76 और 3.77 के बीच में कहीं पर आएगी। तो फिर से हम इसको क्या करते हैं, जिस तरीके से हमने इसको आवर्धित किया था फिर उसी तरीके से इसको हम आवर्धित करते हैं। ध्यान से देखिएगा, यहाँ से इसको हम ऐसे कर देते हैं और यहाँ से इसको भी इस तरीके से बना देते हैं। ठीक है, अब देखिएगा फिर से यहाँ पे हम क्या करते हैं, 10 सेंटीमीटर जो है खींच लेते हैं। ठीक है, यहाँ से इसको हम बना लेते हैं 10 सेंटीमीटर का। देखिएगा कोई ज़रूरी नहीं है 10 सेंटीमीटर आप बनाइए, इतना पर्याप्त बनाइए कि जिससे लिखने में आसानी हो। ठीक है, अब देखिएगा ये वाला पॉइंट क्या है, हमारा ये वाला पॉइंट है 3.76 और ये वाला पॉइंट कितना है 3.77 ये हो गया। इसके बीच के स्थान को हमें क्या करना है, फिर से वही लिखना है। देखिएगा यहाँ पे लिख देते हैं एक बार हम, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। ठीक है, देखिएगा यहाँ पे छोटा छोटा लिखेंगे, ये हो जाएगा 3.761, ये हो जाएगा 3.762, ये हो जाएगा 3.763, ये हो जाएगा 3.764, ये हो जाएगा 3.765, ये हो जाएगा 3.766 हो जाएगा, ये हो जाएगा 3.77, ये हो जाएगा 3.7 रुक जाओ, ये 767 है, ये 3.768 है और ये 3.769 है। अब देखिएगा हमारी जो संख्या थी, संख्या क्या थी हमारी 3.765। आपको देखिएगा उत्तरोत्तर आवर्धन से आपको 3.765 ये वाला संख्या आपको मिल गई। तो यही क्या हो जाएगी, आपकी संख्या हो जाएगी। 3.765 को हमने उत्तरोत्तर आवर्धन से कर दिया है। ठीक है, देखिए इसका सीधा सा मतलब क्या है, हमने बताया कि दो संख्याओं को के बीच में आपको अनंत रूप से अनेक संख्याएं देखने को मिलती हैं। तो 3 और 4 के बीच में इतनी संख्याएँ हैं। ठीक है, अब हमने देखा कि हमारी जो संख्या थी वो इसके बीच में आ रही थी, इन दोनों के बीच में। फिर इसको हमने थोड़ा सा मैग्नीफाई किया, आवर्धित किया तो हमें इतना मिला। फिर इसको भी हमने इन दोनों के बीच में आ रहा था तो इसको भी हमने आवर्धित किया तो हमें संख्या जो है ये मिल गई। ठीक है, चलिएगा दूसरा क्वेश्चन भी इसी तरीके से देख लेते हैं। देखिएगा अगर हम दूसरा क्वेश्चन पढ़ते हैं, दूसरा क्वेश्चन लिखा है कि 4 दशमलव स्थानों तक हमें 4.266 का को दिखाना है। ठीक है, आइएगा देखते हैं किस तरीके से 4 स्थानों तक दिखाना है। क्या है 4.26 इसके ऊपर बार लगा हुआ है। अगर इसको हम 4 दशमलव स्थान तक लिखेंगे तो 4.2626 इतना आएगा। इसके आगे भी आएगा, फिलहाल हमें 4 अंक तक पता है, 4 अंक तक ज्ञात करना है तो 4 अंक हमने लिखा 266 आएगा। आइएगा देखते हैं। देखिएगा आपको देखने से लग रहा है कि ये संख्या 4 से तो बड़ी है, पूरी संख्या 4 से तो बड़ी लेकिन 5 से छोटी है, क्योंकि 4 दशमलव कुछ है तो 4 से बड़ी 5 से छोटी। तो ये हमारा जो पहला पॉइंट है यहाँ पे, ये हमारा हो जाएगा, 1 मिनट रुकिएगा। तो यहाँ पे देखिएगा ये वाला हमारा जो पॉइंट है ये हो जाएगा 4 और ये वाला हमारा पॉइंट क्या हो जाएगा 5, क्योंकि 4 और 5 के बीच में संख्या इसलिए हमने इसको इतना बना लिया है। अब बीच के स्थान को क्या करते हैं हम, फिर से वही 4.1 4.2 करके हमें इसको बांटना है। ठीक है, आइएगा देखते हैं। ये हमारा हो जाएगा 1, ये हमारा हो जाएगा 2, ये हमारा 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, आइएगा लिखते हैं। ये हमारा हो जाएगा 4.1, ये वाला पॉइंट हो जाएगा 4.2, ये वाला पॉइंट हो जाएगा 4.3, ये वाला पॉइंट हो जाएगा 4.4, ये पॉइंट हो जाएगा 4.5, ये पॉइंट हो जाएगा 4.6, ये पॉइंट हो जाएगा 4.7, ये पॉइंट हो जाएगा 4.8, ये पॉइंट हो जाएगा 4.9। देखिएगा संख्या आपको कहाँ दिख रही है 4.26। इसका मतलब है 4.26 जो होगा 4.2 और 4.3 के बीच में आएगा, क्योंकि 3 तो है नहीं, 4.2 ही है, 4.2 से ज़्यादा। तो देखिएगा इसको हम फिर से क्या करते हैं, उत्तरोत्तर आवर्धन करते हैं इसका। और देखिएगा यहाँ से एक रेखा खींचते हैं इस तरीके से, इस पॉइंट को मिलाती हुई, और एक रेखा खींचते हैं इस पॉइंट को मिलाती हुई। ठीक है, ये यहाँ पे ये इस तरीके से। अब फिर यहाँ पे हम एक संख्या रेखा खींच लेते हैं इस तरीके से। ये वाला पॉइंट हमारा क्या होगा, ये वाला पॉइंट होगा हमारा 4.2 और ये वाला पॉइंट क्या होगा हमारा 4.3। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसको मिलाते हैं तो ये हमारा एक पॉइंट हो जाएगा, क्योंकि हमें 9 तक संख्या लिखनी है, इसमें हम 9 निशान लगा लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 लगा लिए। अब हम क्या करते हैं, फिर से वही प्रोसेस करते हैं। यहाँ पे हो जाएगा 4.21, ये वाला पॉइंट है हमारा 4.22। ठीक है, फिर 4.23, 4.24, ठीक है, 4.25,
4.25, 4.26, 4.27, फिर 4.28, फिर 4.29। अब देखिएगा हमारी संख्या को देखते हैं, 4.2626 है, तो 4.26 यहाँ पे है और 2.7 है, तो 2.7 तो इसमें है नहीं, 2.6 ही है। तो इसका मतलब है कि इन दोनों के बीच में हमारी संख्या आएगी। फिर से इसको उत्तरोत्तर आवर्धन करते हैं, ठीक है। यहाँ से देखते हैं, इसका उत्तरोत्तर आवर्धन करेंगे तो इस पॉइंट को हम पहले एक रेखा यहाँ से खींच देते हैं, इसको मिलाते हुए ये इस तरीके से, और 2.7 के बीच में आएगा तो इसको ऐसे मिलाते हुए एक रेखा खींच देते हैं यहाँ पर, ठीक है। इसको मिला देते हैं, ओके। ये वाला पॉइंट हमारा और ये वाला पॉइंट क्या होगा, देखिए ये वाला पॉइंट हमारा हो जाएगा 4.26 हो जाएगा, और ये वाला जो पॉइंट होगा हमारा वो हो जाएगा 4.27 हो जाएगा। इसके बाद का ये पॉइंट हो जाएगा 4.261, ये हो जाएगा 4.262, ठीक है। ये पॉइंट हो जाएगा 4.263, ये पॉइंट हो जाएगा 4.264, ये पॉइंट हो जाएगा 4.265, ये पॉइंट हो जाएगा 6 हो जाएगा, ये हो जाएगा 4.267, ये हो जाएगा 4.268, और ये पॉइंट हो जाएगा 4.269। अब बात फिर संख्या पे आते हैं, देखिएगा हमारी संख्या क्या है, 4.262। देखो 262 कहाँ पे मिला है, यहाँ पे मिला है ना, इसका मतलब है 4.262 और 4.263 के बीच में हमारी संख्या आएगी। या फिर देखिएगा 4.262 है और क्या है 2626, हाँ, तो इसके और इसके बीच में आएगी। फिर से उत्तरोत्तर आवर्धन इसका करेंगे, देखिएगा ये आपको प्रोसेस समझ में एक बार आ गया तो ये क्वेश्चन जो है करना बहुत ही आसान है, बस केवल आपको समझना है किस तरीके से उत्तरोत्तर आवर्धन करते हैं, ठीक है। और इस पॉइंट को हम इधर कर देते हैं। देखो इस जो तीर बना रहे हैं इसका मतलब होता है कि इसको हमने थोड़ा सा आवर्धित किया है, जूम किया है, इसके जो अंदर संख्याएं हैं अनंत रूप से उनको हमने बाहर निकाला हुआ है, वही चीज़ है यहाँ पे। देखिएगा यहाँ पे थोड़ी लाइन बड़ी हो गई है, फिलहाल मैनेज कीजिएगा। यहाँ पे देखते हैं ये वाला पॉइंट हमारा क्या होगा, ये पॉइंट होगा हमारा 4.262, और ये वाला पॉइंट क्या हो जाएगा हमारा 4.263। इसके बीच में हम क्या लिखेंगे 4.2621, 4.2622, 4.2623 यहाँ पे लिखेंगे, 4.2624 यहाँ पे लिखेंगे, 4.2625 यहाँ पे लिखेंगे, 4.2626 और ऐसे 4.2627 यहाँ पे 4.2628 और ऐसे आगे 2.2628 लिख देंगे, ठीक है। फिलहाल देखिए हमारी संख्या आपको मिल गई है, देखिएगा 4.266 आपको 2626 मिल गई, ये वाली संख्या, ये हमारा क्या हो जाएगा, यही हमारे ये संख्या हो जाएगी। देखिए 4.2626, 4.2626, तो ये उत्तरोत्तर आवर्धन करके हम संख्या को निरूपित कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।